नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं केपी मौर्य। आज मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर खड़ा हूं और यहां पर सिमरियावां ब्लॉक अंतर्गत नरेगा के द्वारा कराए गए कार्यों की घोटाले को लेकर आज एक फरियादी जो है जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं, जिनका नाम फिरोज अहमद है। आइए जानते हैं इनसे क्या है पूरी समस्याएं। बताइए क्या समस्याएं हैं आपकी। मैं राजेश ग्राम पैणी का निवासी हूँ। मेरे यहाँ प्रधान दलित महिला है जिनके प्रतिनिधि शकील अहमद हैं। आए दिन कुटरचित तरीके से फर्जी पेमेंट करा लेते हैं। अधिकारियों से मिली भगत से ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में जूझे हुए हैं। जो सिमरिया ब्लॉक स्तर के लोकगढ़ सेवकों का कहना है कि शकील अहमद प्रधान प्रतिनिधि जर्सी गाय है। अब ये तो यही बताएंगे कि कितना इनका दूध मीठा है, जिसके प्रकरण के लेकर मैं ग्राम वासियों की समस्या और अपनी समस्या लेकर मैं जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी, मंडल आयुक्त बस्ती, प्रधान मंत्री महिला राज्य आयोग, सारे लोगों को पत्र दिया, लेकिन मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला। यदि मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो पुनः बाध्य होकर माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार प्रस्तुत होऊंगा, जिनकी जिम्मेदारी स्वयं जिलाधिकारी की होगी। जब तक मेरे गांव की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाला हूं। या मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो जाए, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं पैदल यात्रा निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय लखनऊ तक जाऊँगा, जिससे मैं राजेश ग्राम पैणी का न्याय लेकर ही आऊँगा। किसी भी स्थिति में आऊँ जहाँ पर बीमारियों से भी काफ़ी लोग क्षतिग्रस्त हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा, ये बताइए क्या घोटाला था जो है ये अपने उसमें नरेगा में 39 मजदूर की हाजिरी प्रतिदिन लगाई गई है, जिसमें सिर्फ 10 मजदूर, 3 मजदूर, 4 मजदूर 1 से 2 दिन, 1 हफ्ता तक काम किए हैं। उसके बाद पूरी तरह से कुटरचित तरीके से लिखित रूप से दिया जा रहा है, फर्जी फोटो बनाया जा रहा है कि काम कराया गया है, जिसमें भी 1,57,000 का बंदर बाट कर लिया गया है। और सार्वजनिक शौचालय पे भी पुरुषों में का काम चल रहा था, उस समय कोई अधिकारी निरीक्षण करने नहीं जाते थे? नहीं गए। मैं उसमें प्रार्थना पत्र दिया लेकिन निरीक्षण करने नहीं गए। और जब जांच करने गए तो मेरे पास उन्होंने 1 बजे दिन में फ़ोन किए कि मैं घटनास्थल पे आ रहा हूं, जो कि मेरे प्रार्थना पत्र में लिखा था कि 48 घंटा पूर्व मुझे सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन वो तत्काल सूचना मुझे उपलब्ध कराए। उस समय मैं खलीलाबाद में उपलब्ध था। तेज़ बारिश होने के कारण से विलम्ब होने पर मैं घटनास्थल पर नहीं पहुँच पाया और जाँच अधिकारी वहाँ से चले गए। फिर न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पुनः प्रस्तुत होऊंगा और वहाँ की सारी स्थिति को अवगत कराऊंगा कि खंड विकास अधिकारी से लेकर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक संरक्षण कर रहे हैं, वहाँ के प्रधान को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं निरंतर तरीके से निष्पक्ष जांच करने के लिए और वहाँ की समस्या का समाधान करने के लिए सारे अधिकारियों को अवगत कराते चला आ रहा हूँ, लेकिन जिला स्तर से लेकर मंडल तक के सभी अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने में लगे हैं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के अपमान के साथ खिलवाड़ किया गया तो जिला में सुरक्षित कोई भी अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा, ये मेरा वादा है। जब तक राजेश ग्राम पैणी का इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक मैं जिलाधिकारी कार्यालय छोड़ूंगा नहीं। पुनः जब मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर आऊंगा तो कफन के साथ ही आऊंगा, या तो जिलाधिकारी मेरे साथ स्वयं पैणी चलेंगे और वहाँ का अपने मौजूदगी में निस्तारण गुणवत्तापूर्ण कराएंगे। तभी मेरी सारी समस्या और मेरे गांव की समस्या समाधान होगी और वहाँ के लोग जो बीमारियों से गंभीर रूप से जूझ रहे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वयं आदेश कर वहाँ पे कैंप लगवाने का तत्काल काम किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर मैं जनता दरबार पुनः प्रस्तुत होऊंगा। कितने का घोटाला हुआ होगा? 1,57,000 का।